हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। एक नया एजुकेशनल वीडियो लेके आपके सामने फिर हाजिर हूं। और आज के वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो क्लास 6 एनसीईआरटी बुक में पेज नंबर 13-14 पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ट्राई दीज क्वेश्चंस, वो हम करेंगे आज। तो हम क्या पढ़ रहे हैं? क्लास 6 मैथ्स चैप्टर नंबर 1, नोइंग ओवर नंबर्स। तो आज का जो क्वेश्चन है वो मैंने लिखा है इस पे, वो मैं पढ़ूंगा एक बार और आपको ये समझ आएगा क्वेश्चन क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 पेज नंबर 13-14 पे दिया गया है आपकी क्लास 6 एनसीईआरटी बुक पे। तो a bus started its journey and reached different places with a speed of 60 किलोमीटर पर आवर। जो बस की स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर है। बस की स्पीड 60 किलोमीटर पर आवर है। द जर्नी इज शोन बिलो, और आपकी जर्नी मैंने लिखी है यहां पे इस बस की। ए से जब ये स्टार्ट करती है, फॉर एग्जांपल पॉइंट ए से बस ने स्टार्ट किया, तो बी तक कितनी डिस्टेंस कवर की वो लिखा हुआ है आपकी बुक पे। आप वो पेज देखिए, आपको ये नजर आएगा। इसका सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट जो है इसका सोल्यूशन मैं लिखूंगा। फर्स्ट पार्ट क्या है? फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। तो हमारा क्वेश्चन है कि आप डिस्टेंस निकालिए, टोटल डिस्टेंस निकालिए। बस जो है ए से, इस ए से डी तक बस जाती है, और बस जब जाती है ए से, ये पहले बी तक पहुंच जाती है, फिर बी से सी तक, फिर डी तक। तो ए से डी तक कितनी डिस्टेंस है? तो हमें इस क्वेश्चन में क्या करना है? खाली डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस दी हुई है आपको, तो आपको इनका एडिशन करना है। जब आप एडिशन करोगे इनका, तो आप बोल सकते हो ए से डी तक कितने किलोमीटर्स है। आसान है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट, ये मैं सॉल्व करूंगा। फर्स्ट पार्ट, तो फर्स्ट पार्ट में क्या करना है? हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है। हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए टू डी। ए से डी तक डिस्टेंस कितनी कवर की बस ने? तो हम लिख सकते हैं ये बराबर है किससे? ए से बी तक डिस्टेंस बस ने कवर की है 4170 किलोमीटर। तो मैं लिख सकता हूं 4170। फिर बी से सी तक 3410 प्लस इनका होगा। तो मैंने बताया कि वंस प्लेस जो इसकी है, इसके नीचे वंस प्लेस दूसरा नंबर जो है आपका, उसी के नीचे अपनी अपनी प्लेस के नीचे आएगा। फिर लास्ट सी से डी तक 2160। तो आपको मिल गया कि इनका एडिशन जो होगा, तो आप बोलोगे ए से डी तक कितनी डिस्टेंस है। तो मैं एडिशन करूंगा इनका। 0 + 0 + 0 मीन्स 0। 7 + 1 + 6, 7 + 1 = 8, 8 + 6 = 14, यानी कि 8, 7 + 1 = 8, 8 मैंने याद रखा। फिर 6 + 6 1 2 3 4 5 6, 8 + 6 8, 9 10 11 12 13 14। तो आपने 14 लिखा स्टूडेंट्स। 1 जो है मैंने 4 लिखा, यहां 1 कैरी आएगा। तो इस 1 और इनका एडिशन होगा। 1 + 1 = 2, 2 + 4 = 6, 6 + 1 = 7।
फिर यहां पर कैरी कुछ नहीं आएगा। अब इसका एडिशन होगा 4 + 3 + 2, 4 + 3 = 7, 7 + 2 = 7, 8, 9। तो आप बोल सकते हो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम A to D = 9740। क्या ये किलोमीटर्स में एडिशन है? तो मैं लिखूंगा 9740 किलोमीटर्स। तो इस क्वेश्चन का जवाब मिल गया कि बस जो A से D तक इसने कितनी डिस्टेंस कवर्ड की? 9740 किलोमीटर्स। स्टूडेंट्स, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सेकंड पार्ट है। सेकंड पार्ट जो है, सेकंड पार्ट हमारा है फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D to G। फ्रॉम D to G। अब हमें D से G तक कितनी डिस्टेंस है, D से G तक कितनी डिस्टेंस है, यह हमें बोलनी है। तो हम बोलेंगे D से G तक मुझे बस को D से पहले E तक आना पड़ेगा, वहां तक डिस्टेंस है 8140 किलोमीटर। फिर E से F तक 4360 किलोमीटर। फिर F से G तक 2550 किलोमीटर। इन तीनों का एडिशन हो जाएगा। आप बोलोगे डिस्टेंस फ्रॉम D to G, इनका एडिशन है। तो ये मैं ऐड करूंगा यहां। तो मैं लिखूंगा डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D to G = यहां पर लिखूंगा मैं डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम D to G वो किसके बराबर है? पहले D to E तक 8140 किलोमीटर। तो मैं लिखूंगा 8140 प्लस E से F तक कितना है? 4360, इसका एडिशन होगा, प्लस 2550 F से G तक 2550। इन सब को मैं ऐड करूंगा। 0 + 0 + 0 0, 4 + 6 + 5, 4 + 6 = 10, 10 + 5, 4 + 6 = 10, 10 + 5 = 15। ओके, 1 carry, 1 + 1 = 2, + 3 = 5, + 5 = 10। 1 + 1 = 2, + 3 = 5, 5 + 5 = 10। 1 कैरी आएगा। फिर 0 मैंने यहां लिखा, 1 कैरी आ गया। 8 + 1 = 9, + 4 + 2, 8 + 1 = 9, 9 + 4 = 13, 13 + 2 15। तो इनका एडिशन आसान है, आप कर सकते हो घर पे अच्छी तरह। मैंने एडिशन किया। अब इसका आंसर आया मुझे, यहां कॉमा इंट्रोड्यूस होगा 3 डिजिट्स के बाद, 15,050 किलोमीटर। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय बस फ्रॉम D to G = 15,050 किलोमीटर। तो मैंने अभी लिखा A से D तक, यहां से यहां तक नहीं, ऐसे करके 9760 किलोमीटर हमें पहले क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट में आंसर निकाला। अब D से G तक बस ने कितना डिस्टेंस कवर किया? 15,050 किलोमीटर। तो मैं यहां लिखूंगा थोड़ा सा, आपको याद, ये ऐसे नहीं है मगर ये ऐसी डिस्टेंस ये ऐड करके कितना आएगा? 15,050 किलोमीटर। अब तीसरा क्वेश्चन आप देखिए। थर्ड क्वेश्चन इज फाइंड द टोटल डिस्टेंस। हमें टोटल डिस्टेंस निकालनी है कवर्ड बाय द बस इफ इट स्टार्ट्स फ्रॉम A एंड रिटर्न्स बैक टू A। A से बस ने स्टार्ट किया और A तक पहुंची बस, तो इसकी डिस्टेंस निकालनी है। हमने A से D तक निकाला 9760, D से G तक भी निकाला, G तक हमने डिस्टेंस निकाली।
ए से डी तक जितना निकाला उसका एडिशन होगा डी से जी तक, फिर हमारा जी से ए तक 1290, इन तीनों का एडिशन मैं करूंगा। अब ये थर्ड पार्ट का आंसर है, तो मैं ऐसे ही थर्ड पार्ट लिखूंगा यहां। डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस फ्रॉम ए से डिस्टेंस कवर्ड द बस which starts from A and returns back to A तक फिर पहुंच गई ये बस, तो उसकी डिस्टेंस कितनी है, तो मैं यहां लिखूंगा। फॉर एग्जांपल ए से डी तक हमने निकाला, अब मैं इनका एडिशन नहीं करूंगा। ए से डी तक हमारा एडिशन हो चुका है 9740 किलोमीटर, प्लस डी से, फिर डी से जी तक 15,050 किलोमीटर। और ये अब अगर इनका एडिशन मैं करूंगा तो मैं बोलूंगा ए से जी तक डिस्टेंस इनका एडिशन है, बट हमें ए से ए तक निकालना है। जी से ए तक कितना है 1290 किलोमीटर, ये एडिशन हो जाएगा इसमें, प्लस 1290 किलोमीटर ऐसे। तो इनका एडिशन करूंगा, इनका एडिशन जब निकलेगा तो मैं बोलूंगा डिस्टेंस बस की कवर हुई फ्रॉम ए, विच स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड रिटर्न्स बैक टू ए 0। 5 plus 4 is equal to 9, 9 plus 9 is equal to 18। 1 carry 8 मैंने यहां लिखा, 1 carry आ गया। 7 plus 1 is equal to 8, 8 plus 0 is equal to 8 plus 2 10, 0 1 carry आया। 9 plus 1 is equal to 10, 10 plus 5 is equal to 15, 15 plus 1 is equal to 16, 1 carry आया। 1 plus 1 is equal to 2। जब इनका एडिशन करोगे आप तो वो निकलेगा 26,080 किलोमीटर, 26,080 किलोमीटर। तो आप बोलोगे डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस which starts from A and returns back to A is equal to 26,080 किलोमीटर, 26,080 किलोमीटर। तो ये थर्ड पार्ट हमारा हुआ। अब हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, अब हमें फोर्थ पार्ट करना है। फोर्थ पार्ट में क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस, कैन यू फाइंड द डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम C to D एंड D to E, C to D एंड D to E, D to इनकी डिफरेंस निकालनी है, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस। तो सीधे क्या करना है, हमें सब्ट्रैक्शन करना है। डिफरेंस निकालने के लिए हम बोलेंगे डिस्टेंस फ्रॉम D to E ज्यादा है 8140 किलोमीटर, इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे C to D क्या डिस्टेंस है, तो हमें आंसर निकलेगा। तो इसमें हमें निकालना है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ डिस्टेंसेस फ्रॉम C to D एंड D to E। वो मैं नहीं लिखूंगा, डिफरेंस हमें निकालना है C to D और D to E को, E की। तो मैं बोलूंगा C to D, D to E, D से E तक ज्यादा डिस्टेंस है 8140, 8140। इसमें सब्ट्रैक्ट हमें करना है C to D तक डिस्टेंस कितनी है 2160, 2160। इनका सब्ट्रैक्शन करना है। 0 minus 0 is equal to 0, 4 minus 6 नहीं हो जाएगा, तो ये 1 जो है इस 4 को मिलेगा, ये 14 आ जाएगा, और इस 1 की जगह क्या रहा 0। अब हम पहले 14 minus 6, 14
ये 4 अब नहीं है, ये 14 है, और ये 1 नहीं है, ये 0 है। 14 माइनस 6 इज इक्वल टू 8। यहां पर 0 माइनस 1 नहीं हो जाएगा, तो ये 8 इसको 1 देगा, ये 10 बन जाएगा, और ये 8 जो है इसने 1 इसको दिया, ये 10 बन गया, यहां पर 7 रहा, तो मैं 7 लिखूंगा, ये 8 नहीं आएगा। 10 माइनस 1 इज इक्वल टू 9, और 7 माइनस 2 इज इक्वल टू 5, तो कॉमा इंट्रोड्यूस होगा, 5980 किलोमीटर डिफरेंस निकलेगी। Difference of distances from C to D and D to E is 5980। यहां पर आप लिख भी सकते हो difference of distances from C to D and D to E। तो ये क्वेश्चन हमने सॉल्व किया, डिफरेंस निकली 5980 किलोमीटर।